अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलिम तलबा अज़ीज़, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है। दिल की गहराई से तौक़ीर व ताज़ीम है। मेरे दोस्त, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो बराह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को ज़रूर दबाने की जहमत गवारा फरमा लें। साथ ही बेल आइकन को और ऑल को भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रूनुमा हो सके। दोस्तों, 12वीं क्लास की दरसी किताब से वीडियोस मुकम्मल करने के बाद आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ 11वीं क्लास की दरसी किताब से मारूजी सवालों को लेकर के आपकी खिदमत आलिया में। मुझे उम्मीद है कि उन तमाम वीडियोस के साथ ये वीडियोस भी आपको पसंद आएंगे। मैंने आपकी सहूलत के लिए तमाम वीडियोस को प्ले लिस्ट पर डाल दिया है, जिन्हें आप एक क्लिक पर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वक्त ज़ाय किए बगैर शुरू करते हैं मारूज़ी सवालों का सिलसिला। अवामी शायर कहा जाता है। ए मीर तकी मीर को, बी फैज़ अहमद फैज़ को, सी हाली को, डी नज़ीर अकबर आबादी को। सही जवाब है डी नज़ीर अकबर आबादी को। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। हाली की नज़म ज़ेर निसाब किताब में शामिल है। ए नज़ाराए रहम, बी नज़ाराए रहम करम, सी रहम इंसाफ, डी मुनाज़राए रहम इंसाफ। तो सही जवाब है डी मुनाज़राए रहम इंसाफ। इकबाल ने लंदन यूनिवर्सिटी में अरबी पढ़ाया था। ए 4 महीने, बी 6 महीने, सी 8 महीने, डी 10 माह। सही जवाब है बी 6 माह। इकबाल ने लंदन यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक अरबी पढ़ाया था। ज़ेरे निसाब किताब में नज़्म फूल और नज़्म जावेद के नाम, ये दोनों नज़्म हैं। ए हाली के, बी इकबाल के, सी मीर के, डी जिगर मुरादाबादी के। तो सही जवाब है बी इकबाल के। 11वीं जमात की दरसी किताब में जो नज़्म शामिल है फूल और जावेद के नाम, ये इकबाल की नज़में हैं। इल्मुल इक़्तिसाद, फ़लसफ़ा अजम, तश्कील इलाहियात इस्लामिया, ये किताबें नसरी हैं, नसर में लिखी गई हैं। इनके मुसन्निफ़ हैं ए अमीर अली, बी लुत्फ़ुर रहमान, सी हामिद हुसैन, डी इकबाल। तो इसका सही जवाब है डी, ये किताबें इकबाल की हैं। रज़ा नक़वी वाही की सन पैदाइश है। ए 17 जनवरी 1914, बी 1 मार्च 1920, सी 10 अप्रैल 1922, डी 1 जुलाई 1918। सही जवाब है ए 17 जनवरी 1914। रज़ा नक़वी के वालिद का नाम है, रज़ा नक़वी वाही के वालिद का नाम है ए सैयद अब्दुल गफ़ूर, बी सैयद ज़ुहूर हुसैन, सी सैयद अब्दुल्ला, डी सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन। सही जवाब है बी सैयद ज़ुहूर हुसैन। रज़ा नक़वी वाही की वालिदा का नाम है ए इस्मतुन्निसा, बी खैरुन्निसा, सी तमीज़ुन्निसा,
डी कबीरुन्निसा। तो इसका सही जवाब है बी खैरुन्निसा। रज़ा नकवी वाही के अरबी फ़ारसी के उस्ताद हैं। ए कमरुल हुदा, बी मौलवी नूरुल हुदा, सी मौलवी अब्दुल हादी, डी मौलवी ऐनुल हुदा समर। तो सही जवाब है डी मौलवी ऐनुल हुदा समर से। रज़ा नकवी वाही ने डिप्लोमा इन कॉमर्स किया था दिल्ली से, कोलकाता से, सी हैदराबाद से, डी पटना से। तो इसका सही जवाब है डी पटना से। रज़ा नकवी वाही को 1937 में बिहार कानून साज असम्बली में नौकरी मिली थी। ए मुंसिफ की, बी तहसीलदार की, सी निगरां की, डी उर्दू रिपोर्टर की। तो सही जवाब है डी उर्दू रिपोर्टर की। रज़ा नकवी वाही बिहार कानून साज असम्बली से तरक्की करके असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे गए और असिस्टेंट सेक्रेटरी के पोस्ट से सबकदोश हुए थे। ए 1970 में, बी 1972 में, सी 1976 में, डी 1978 में। तो सही जवाब है बी 1972 में रिटायर हुए थे। रज़ा नकवी वाही की तख्लीक़ात शाये होनी शुरू हुई थी। ए 1930 से, बी 1936 से, सी 1932 से, डी 1928 से। तो इसका सही जवाब है बी 1936 से रज़ा नकवी वाही की तख्लीक़ात शाये होनी शुरू हुई थी, लेकिन 1928 से ही अदबी ज़िंदगी की इनकी शुरुआत हो चुकी थी। रज़ा नकवी वाही ने वाही तखल्लुस किया है अपने एक करीबी दोस्त की तजवीज़ पर, लेकिन वो दोस्त हैं ए शाद अज़ीम आबादी, बी सुहेल अज़ीम आबादी, सी अकबर इलाहाबादी, डी नज़ीर अकबर आबादी। तो इसका सही जवाब है बी सुहेल अज़ीम आबादी। मशहूर अफसाना निगार सुहेल अज़ीम आबादी की तजवीज़ पर रज़ा नकवी ने वाही तखल्लुस अपनाया था। तंज़ो तबस्सुम, नश्तर मरहम, कलाम नर्म नाजुक, मताए वाही, शेरिस्तान वाही, मंज़ूमात वाही, ये इनके मजमूए हैं, लेकिन ये मजमूए हैं ए तनक़ीद के, बी दास्तान के, सी गज़लों के मजमूए, डी ज़रीफ़ाना कलाम के मजमूए। तो सही जवाब है डी ज़रीफ़ाना कलाम के मजमूए हैं। रज़ा नकवी वाही ने अपने मज़ाहिया ख़ुतूत का एक मजमुआ शाये करवाया था, या यूँ कहिए कि मज़ाहिया ख़ुतूत का एक मजमुआ शाये करवाया था। उसका नाम है ए ख़ुतूत वाही, बी अजूबा रसाइल, सी तेरे नाम,
डी नाम बनाम। तो सही जवाब है डी नाम बनाम। ऐ मेरी ज़ेरे पाई नया हाथी मरने के बाद। रज़ा नक़वी वही के हैं। ए शायरी मजमूए, बी अफसाने, सी नावल, डी नज़्में। तो सही जवाब है डी, ये सब नज़्में हैं, बड़ी मशहूर नज़्में हैं इनकी। रज़ा नक़वी वाही की सन वफ़ात है। ए 10 फरवरी 2004, बी 5 जनवरी 2002, सी 1 मार्च 2003, डी 10 अप्रैल 2001। तो इनमें सही क्या है? बी 5 जनवरी 2002 में रज़ा नक़वी वाही का इंतकाल हुआ था। रज़ा नक़वी वाही का आखिरी आरामगाह है। ए लुधियाना, बी दिल्ली, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। तो सही जवाब है डी पटना। अफजलपुर पटना में इनका आखिरी आरामगाह बना हुआ है, जहाँ पर यह मदफून है। रज़ा नक़वी वाही का कलाम शामिल निसाब है। ए दैन व कर्ज़, बी मार्का जहेज़ व दैन महर, सी कर्ज़ वफ़ा, डी ज़रीफ़ हस्ती। तो बताइए इनमें से सही कौन सा है? सही जवाब है बी मार्का जहेज़ व दैन महर। इस नाम से इनका कलाम शामिल है। मार्का जहेज़ व दैन महर नज़म में दुल्हा मियाँ BA पास थे। वो BA पास थे। ए फर्स्ट डिवीज़न, बी सेकंड डिवीज़न, सी थर्ड डिवीज़न, डी इनमें से कुछ भी नहीं। सही जवाब है सी थर्ड डिवीज़न। आलोक धनवा शायर थे दरअसल। ए संस्कृत के, बी हिंदी ज़बान के, सी फारसी ज़बान के, डी उर्दू ज़बान के। सही जवाब है बी हिंदी ज़बान के। आलोक धनवा हिंदी ज़बान के शायर थे, हालांकि उर्दू में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आलोक धनवा की सन पैदाइश है। ए 1947 मुंगेर, बी 1948 मुंगेर, सी 1950 पटना, डी 1951 भागलपुर। सही जवाब है बी 1948 मुंगेर में आलोक धनवा पैदा हुए थे। जनता का आदमी नामी नज़्म 1972 में शाये हुई थी। ये नज़्म है ए आलोक राय की, बी आलोक वर्मा की, सी आलोक कुमार की, डी आलोक धनवा की। तो इसका सही जवाब है डी आलोक धनवा की यह नज़्म है जनता का आदमी। हालांकि 1972 में एक और इनकी नज़म गोली दागो पोस्टर भी शाये हुई थी। दुनिया रोज़ बनती है, ये आलोक धनवा की है। ए नज़म, बी गज़ल, सी आप बीती,
डी शेरी मजमुआ। तो इसका सही जवाब है डी शेरी मजमुआ। दुनिया रोज़ बनती है, ये आलोक धनवा की शेरी मजमुआ है। पतंग, कपड़े के जूते, भागी हुई लड़कियां, गोली दागो पोस्टर, सफ़ेद रात, ये सब हैं ए किताबें, बी अफसाने, सी खुतबात, डी तवील नज़में। सही जवाब है डी, ये सब इनकी तवील नज़में हैं। इन्हीं नज़मों की वजह से ये कामयाबी की बुलंदी पर पहुँचे थे। ज़ेर निसाब किताब में सफ़ेद रात ये नज़म है ए अब्दुल गफ़ार की, बी आलोक कुमार की, सी आलोक चंद्र की, डी आलोक धनवा की। तो इसका सही जवाब है डी आलोक धनवा की। मोहम्मद तकी मीर का ख़ानदान हिंदुस्तान आया था ए बांग्लादेश से, बी ईरान से, सी अफ़गानिस्तान से, डी हिजाज से। तो सही जवाब है डी हिजाज से, यानी अरब की ज़मीन से, और ख़ास तौर से मक्का वगैरह की ज़मीन को हिजाज कहते हैं। तो वहाँ से ये लोग आए थे। मोहम्मद तकी मीर का ख़ानदान हिंदुस्तान आया था, सॉरी ये हो गया है। मोहम्मद तकी मीर के लिए शमशामुद्दौला ने वजीफ़ा मुकर्रर किया था ए 300 रुपये माहाना, 1 रुपये रोज़, 50 रुपये माहाना, डी 2 रुपये रोज़। सही जवाब है बी 1 रुपये रोज़। मोहम्मद तकी मीर के लिए शमशामुद्दौला ने 1 रुपये रोज़ के हिसाब से वजीफ़ा मुकर्रर किया था। मोहम्मद तकी मीर लखनऊ आए थे ए एतमादुद्दौला के बुलावे पर, बी आसिफुद्दौला के बुलाने पर, सी नवाबुद्दौला के बुलाने पर, डी वाजिद अली शाह के बुलाने पर। तो इसका सही जवाब है बी आसिफुद्दौला के बुलाने पर मोहम्मद तकी मीर लखनऊ आए थे। मोहम्मद तकी मीर का सन इंतकाल है ए 1805 दिल्ली, बी 1810 लखनऊ, सी 1815 पटना, डी 1820 हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है बी 1810 लखनऊ। 1810 में इनका इंतकाल हुआ था और लखनऊ में ही ये मदफून है। दरियाए इश्क ये तसनीफ़ है ए जिगर मुरादाबादी की, बी मीर दर्द की, सी फैज़ अहमद फैज़ की, डी मोहम्मद तकी मीर की। तो इसका सही जवाब है डी मोहम्मद तकी मीर की। ख्वाजा हैदर अली आतिश की सन पैदाइश है ए 1770, बी 1778, सी 1775, डी 1780। तो सही जवाब है बी 1778। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश 1778 है। ख्वाजा हैदर अली आतिश के वालिद ख्वाजा अली बख्श फैज़ाबाद आए थे ए नवाबुद्दौला के अहद में, बी आसिफुद्दौला के अहद में, सी शुजाउद्दौला के ज़माने में, डी आरिफुद्दौला के ज़माने में। तो इसका सही जवाब है सी
शुजाउद्दौला के अहद में ये लोग फैज़ाबाद आए थे। लखनऊ में ख्वाजा हैदर अली आतिश के उस्ताद थे ए फैज़, बी मसहफ़ी, सी ज़ौक़, डी सौदा। सी जवाब है बी मसहफ़ी। ये मसहफ़ी उस्ताद थे ख्वाजा हैदर अली आतिश के। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने एक कच्चा मकान ख़रीदा था ए नवाबगंज लखनऊ में, बी अलीगंज लखनऊ में, सी अलीगंज एटा में, डी नवाबगंज पटना में। तो सही जवाब है ए नवाबगंज लखनऊ में। ख्वाजा हैदर अली आतिश मसहफ़ी की सोहबत में रहे ए तकरीबन 5 साल, बी तकरीबन 11 साल, बी 15 साल, डी तकरीबन 8 साल। तो सही जवाब है बी तकरीबन 11 साल तक ख्वाजा हैदर अली आतिश मसहफ़ी की सोहबत में रहे। ख्वाजा हैदर अली आतिश शायरी करते थे ए इश्किया, बी सियासी, सी ज़रीफ़ाना, डी तसव्वुफ़ाना। तो सही जवाब है डी तसव्वुफ़ाना, यानी सूफियाना कलाम किया करते थे, शायरी किया करते थे और अशार के मजाजी माने नहीं बल्कि हकीकी माना मुराद लिया करते थे। बज़ाहिर देखने में ये लगता था कि ये दुनियावी शायरी है, लेकिन उससे उनका मुराद कुछ और हुआ करता था। मोमिन खां मोमिन की पैदाइश हुई थी ये कुचा चिलान दिल्ली में, बी जमालपुर लखनऊ में, सी खिज़रपुर कलकत्ता में, डी बारादरी पटना में। सही जवाब है ए कुचा चिलान दिल्ली में ये पैदा हुए थे। मोमिन खां मोमिन का ख़ानदानी पेशा था तिजारत, बी वकालत, सी सनअत, डी हिकमत। तो सही जवाब है डी हिकमत। ये लोग ख़ानदानी हकीम थे, तो मोमिन खां मोमिन भी जो है हकीम थे। मोमिन के वालिद का नाम है हकीम गुलाम नबी खां, बी हकीम नामदार खां, सी हकीम फ़रह अली खां, डी अहमद अली खां। तो इसका सही जवाब है ए मोमिन के वालिद का नाम है हकीम गुलाम नबी खां। मोमिन खां मोमिन की बीवी का नाम है अंजुमुन्निसा, बी नजमुन्निसा बेगम, सी इस्मतुन्निसा, डी अंजुमन निसा बेगम। तो इसमें से सही कौन सा है? डी अंजुमन निसा बेगम। मोमिन खां मोमिन के इब्तिदाई शायरी के उस्ताद थे ए मीर तकी, बी मसहफ़ी, सी सौदा, डी शाह नसीर। तो सही जवाब है डी शाह नसीर। मोमिन खां मोमिन का इंतकाल हुआ था ए रोड हादसे में, बी हार्ट अटैक की वजह से, सी फितरी मौत, डी छत से गिरकर। तो सही जवाब है डी छत से गिरकर, यानी छत मरम्मत करा रहे थे, पैर फिसला और नीचे गिर पड़े, तो जिनकी वजह से काफ़ी चोट आई और तकरीबन 5-6 महीने के बाद
इनका इसी सबब इंतकाल हो गया था। मोमिन की सन्ने इंतकाल है: ए 1850, बी 1852, सी 1855, डी 1851। तो सही जवाब है डी 1851। मोमिन खां मोमिन मदफून हैं: ए जमालपुर अलीगढ़ में, बी मेहदियान दिल्ली में, सी बनारस यूपी में, डी अगरतला कोलकाता में। सही जवाब है बी मेहदियान दिल्ली में ये मदफून हैं। शाद अजीम आबादी का असल नाम है: ए मोहम्मद अली उस्मानी, बी अली मोहम्मद, सी मोहम्मद अहमद, डी अली अहमद। सही जवाब है बी अली मोहम्मद, और शाद इनका तखल्लुस था। शाद अजीम आबादी की सन पैदाइश है: ए 1845 दिसंबर, बी 1850 नवंबर, सी अक्टूबर 1848, डी 8 जनवरी 1846 अजीमाबाद। तो सही जवाब है डी 8 जनवरी 1846 में इनकी पैदाइश हुई थी और ये अजीमाबाद में पैदा हुए थे। शाद अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है: 7 जनवरी 1927, बी 1 फरवरी 1930, सी 10 मार्च 1935, डी 10 अप्रैल 1928। तो सही जवाब है ए 7 जनवरी 1927 में शाद अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था। फ़िक्र बलीग के मुसन्निफ़ हैं: ए सुहेल अजीम आबादी, बी शाद अजीम आबादी, सी जिगर मुरादाबादी, डी डॉक्टर कमर जहां। तो सही जवाब है बी शाद अजीम आबादी की किताब फ़िक्र बलीग है। तो दोस्तों आइए फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।